हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जाऊंगा कि कितने तरह की लीडरशिप्स होती है और इस वीडियो में हमने टोटल 8 तरह की अलग अलग लीडरशिप्स को कवर किया है। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, स्ट्रेटेजिक, चारिस्मेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इस तरह से टोटल 8 तरह की हमने लीडरशिप को कवर किया है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा और इस टॉपिक्स को मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझाया है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे के सारे। तो सबसे पहले बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। तो ऑटोक्रेटिक देखो इटसेल्फ हमको पता चल जाता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक ऐसी मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें कोई भी एक पर्सन कंट्रोल करता है हर एक तरह के डिसीजंस, यानी कि एक ही पर्सन होगा, एक ही लीडर होगा जो बाकी के फॉलोअर्स या अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स है उनके डिसीजन भी वो खुद ही लेता होगा। यानी कि बहुत कम तरह के इनपुट्स लिए जाते हैं दूसरे मेंबर से, यानी जो मेन लीडर है वो बोलेगा वैसा ही हर सबऑर्डिनेट को, हर फॉलोअर को करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ और एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इसमें सिर्फ एक ही लीडर होता है और वो जो लीडर जो कहेगा वही सारे फॉलोअर्स को करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जितने भी फॉलोअर्स है या जितने भी सबऑर्डिनेट्स है उन सभी लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो दब जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको लिमिटेड क्रिएटिविटी कहेंगे। तीसरा है एक्सपर्टाइज कम फ्रॉम टॉप। अगर देखो टॉप वाला जो मतलब लीडर है वो एक्सपर्ट होगा तो ही जाके उसके फॉलोअर्स एक्सपर्ट होने वाले। अगर मान लो लीडर ही ढीला है, ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके फॉलोअर्स भी वर्क ढंग से नहीं करेंगे। इसलिए इसको ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। जो टॉप वाला है वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो रिक्वायरमेंट क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत सही होनी चाहिए। यानी कि आसानी से जो फॉलोअर्स है और जो टॉप लेवल में जो लीडर है उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इज ऑन लीडर, यानी कि अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी। जो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया जा रहा है उसकी जो आंसरेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लीडर देगा। कोई भी तरह के सबऑर्डिनेट्स या तो फॉलोअर्स को कोई तरह का जवाब नहीं देना है। पूरा जवाब किसकी जिम्मेदारी होती है? लीडर की। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं ऑटोक्रेटिक लीडर का, जिसमें हम लोग एक तो हिटलर का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर था, और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है। यानी कि ये जो डिसीजंस लेते थे वही जाके, जैसे हिटलर था, ये जो डिसीजन लेता था वही सबको फॉलो करना है। कोई भी तरह के फॉलोअर्स की या सबऑर्डिनेट की कोई आवाज नहीं है। ठीक है, और किम जोंग, और आज की डेट में एक और एग्जांपल लिया जा रहा है वो है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया का आज का प्रेसिडेंट है, जो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे एग्जांपल इसके अलावा हो सकते हैं। बट बात करें तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो ऑटोक्रेटिक पे चलती है, यानी कि जिसमें जो लीडर है वही जाके सबको बताएगा क्या काम किसको करना है, वो जो बोलेगा सबको करना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट लीडरशिप है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप यानी ये एक ऐसी लीडरशिप है जिसके अंदर एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है जो हायरार्की वाइज होता है। डू यू नो हायरार्की यानी क्या होता है? हायरार्की यानी कि बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपने देखा होगा जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादा होता है कि सबसे पहले डीजीपी होता है, फिर आईजीपी, फिर इस तरह से हायरार्की होती है, एक के बाद एक सबऑर्डिनेट होते जाते हैं। तो इसी तरह की सिस्टम भी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में फॉलो की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो उसमें ऑफिशियल ड्यूटीज जो होती है वो फिक्स्ड होती है पहले से, यानी कि पहले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स कर दिए जाते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहला है फिक्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स। इसके जो प्रोसीजर्स है, इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो फिक्स होंगे, कोई भी इसके प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं कर सकता। आप बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो जो अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर के, अपने प्रोसीजर्स को लेकर फिक्स रहते हैं, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, दूसरा है फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की बेसिकली होता है कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग कह सकते हैं फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको हायरार्की कहा जाता है। तो एक फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में देख सकते हो। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो टॉप लेवल पे सारे बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर्स होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, फिर बॉटम लेवल यानी कि लोअर लेवल पे जो होते हैं वो सारे वर्कर्स या तो फिर हम कहेंगे सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट नंबर 3 है रूटीन टास्क।
बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिनको रेगुलर एक का एक एक्टिविटी वापस रिपीट करनी होती है, वो भी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप को वो लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यस, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिनको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए वो लोग भी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पुलिस डिपार्टमेंट का, हैंडलिंग कैश, जहां पे पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा होता हो वहां पे भी इस तरह की लीडरशिप है। और लास्ट में है डेंजरस इक्विपमेंट, जहां पे बहुत खतरनाक तरह के इक्विपमेंट्स है वहां पे इस तरह की लीडरशिप फॉलो की जाती है। इसका रीजन ये है बिकॉज इसका जो प्रोसीजर्स है उसके स्टैंडर्ड्स है वो फिक्स है जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल। यस, आपको अगर लाइसेंस चाहिए कुछ भी चाहिए तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो सभी लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। फिर बात करें प्रिजन्स, इसका भी एक पूरा फिक्स रूल्स रेगुलेशंस है जो हर पर्सन को फॉलो करने होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, कॉलेज या तो यूनिवर्सिटीज हो गई, इनके फिक्स्ड प्रोसीजर्स होते हैं, फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इस तरह की लीडरशिप को हम ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का नाम देंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप। बेसिकली ये एक ऐसी लीडरशिप है जिसको हम लोग पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, जिसको हम लोग शेयर लीडरशिप भी कहते हैं। इसका रीजन क्यों इसको ये नाम दिया गया, बिकॉज ये इस तरह की लीडरशिप स्टाइल है जहां पे जो मेंबर्स है यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो सबको हक है कि वो सभी लोग डिसीजन मेकिंग में अपने पार्ट मतलब अपना जो रोल है वो प्ले करे। मतलब कि जितने भी फॉलोअर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उनको भी इंपॉर्टेंट माना जाता है और उनको मिला के सभी लोग मिलके लीडर एज वेल एज फॉलोअर्स दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। इस वजह से इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाता है। अब मैं आपको आगे बात करूं तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का हम लोग कौन सी जगह पे यूज करते हैं, यानी कि व्हेन टू यूज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो सबसे पहली जगह अगर मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का यूज किया जाता है बिकॉज स्टाफ को ऐसा फील होता है कि हम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करें तो डाइवर्स आइडियाज। यस, डाइवर्स आइडिया यानी कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अलग अलग तरह के आइडियाज चाहिए, नए तरह के आइडियाज चाहिए, तो वो फ्रीडम दे देती है अपने एम्प्लॉयज को कि आप सोचो कि आपके पास क्या आइडियाज है और आप अपने आइडियाज लाओ, हम उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाइवर्स आइडिया जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में फॉलो किया जाता है। कोई भी लीडर परमिट करता है हर एक फॉलोअर, सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज को कि वो सोचे और उनको आइडियाज बताए। फिर नेक्स्ट है इनोवेशन इन द वर्क प्लेस एंड क्रिएटिविटी। यस, अब भी मैंने कहा कि जहां वर्क प्लेस है वहां क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशंस आता है बिकॉज एम्प्लॉयज आर फ्री और लीडर्स जो है वो अलाउ कर रहे हैं कि एम्प्लॉय अपनी आइडिया को बताए और उस पर इंप्लीमेंट हो। नेक्स्ट है फोर्थ, बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग टीम। यस, जब डेमोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो किया जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है और तभी जाके एक अच्छा बिजनेस आगे बढ़ पाता है। फिफ्थ, इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय को ये फील होगा कि हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डिसीजन लेने में, जिसकी वजह से उनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ना वो बढ़ेगा और एम्प्लॉयज बिजनेस छोड़ के कम जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। फिर सिक्स, इंप्रूव्ड अवेयरनेस अबाउट कंपनी वैल्यूज। यस, कंपनी की जो वैल्यू है उसकी अवेयरनेस होगी लोगों के अंदर, कंपनी की वैल्यूज लोगों को पता चलेगी, एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को या तो फिर फॉलोवर्स को, तो वो लोग कंपनी की वैल्यूज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी कुछ डेमोक्रेटिक लीडर थी जो कुछ इसी तरह का लीडरशिप फॉलो करती थी, और अब्राहम लिंकन, तो ये दो पर्सन है जिसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें तो लेजीज फेयर लीडरशिप। तो लेजीज फेयर लीडरशिप जो है वो एक ऐसा स्टाइल है जहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो ग्रुप बनाए और उनके जो ग्रुप है मतलब जो मेंबर्स है वो लोग अपने डिसीजन अपने आप से ही ले, यानी कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही फ्रीडम देके रखिए, डेमोक्रेटिक से भी ज्यादा। ठीक है, इस वजह से इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है फ्री रेन लीडरशिप, इसका एक और नाम है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है बिकॉज इसको फ्री रेन भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें दोनों फ्री है, लीडर भी फ्री और उसके फॉलोअर्स भी फ्री, उसके सबऑर्डिनेट्स भी फ्री, जिसको जैसा डिसीजन लेना वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, अपने जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने हिसाब से कर सकता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली क्या है, डिसीजंस आर ऑन एम्प्लॉयज। यस, यहाँ पे सारे डिसीजंस कौन लेता है,
एम्प्लॉयज लेते हैं। दूसरा ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग, यानी कि जो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देता है ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट भी करता है। थर्ड ट्रस्टिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट करने का काम लजीज फेयर लीडरशिप में होता है। फोर्थ हैंड्स ऑफ अप्रोच, हैंड्स ऑफ अप्रोच यानी कि हाथ मिला के काम करना, कि लीडर का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस फॉलोअर का भी है। दोनों जन हाथ मिला के काम करेंगे, चाहे वो बॉस हो, एम्प्लॉयर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, बॉस हो या उसका सबऑर्डिनेट हो, दोनों हाथ मिला के काम करते हैं। एक्सेप्टिंग एरर्स, यस, अगर मान लो इन केस कभी भी कोई एम्प्लॉय से गलती हो जाती है, या तो फिर कभी कोई फॉलोअर से या तो कभी कोई सबऑर्डिनेट से गलती हो गई, तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ना कि उनको कोई तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था लजीज फेयर का, यानी कि इसमें देख सकते हो हम लोग गांधी जी ये वाली लीडरशिप को फॉलो करते थे, और वॉरेन बफेट भी इस तरह की लीडरशिप को फॉलो करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और इनका आपको पता ही होगा वॉलमार्ट है, बर्कशायर हैथावे नाम की बड़ी कंपनी है जिसमें वो इस तरह की लीडरशिप को फॉलो करवाते हैं। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस बताए हैं कि ऑटोक्रेटिक, लजीज फेयर और डेमोक्रेटिक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो लीडर है ये सारे के सारे तीनों लीडर्स है। देखो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक में लीडर क्या बोल रहे हैं, डू दिस, यानी कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, तो उसके फॉलोअर्स जो लीडर बोल रहा है वही करेंगे। ठीक है, लजीज फेयर में क्या होता है, डू दिस और दैट एज यू सी फिट, यानी कि जो लीडर बोल रहा है कि तुमको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो, यानी आपको जो डिसीजन लेना वो अपने बेसिस पे ले सकते हो। ठीक है, या तो हम बोल रहे हैं वो करो, या तो अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करो। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी हम साथ मिलके काम करेंगे, आपको क्या लगता है हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो मेंटालिटी होता है वो अलग अलग तरह के लीडर्स के अंदर होता है। इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज होती है 3 तरह की। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर नीड। आगे बात करें हम लोग तो नेक्स्ट तरह की लीडरशिप है जिसको स्ट्रेटेजिक लीडरशिप भी कहते हैं। अब स्ट्रेटेजिक लीडरशिप यानी क्या, तो देखो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो होती है ना वो जनरली हम लोग ये कहेंगे कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो इस तरह के लीडरशिप को फॉलो करते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो अपने फ्यूचर एक्शन करना चाहते हैं, और उनका मतलब हम कहेंगे कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फर्म को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहते हैं और उनके नीचे जितने भी उनके मेंबर्स हैं उनको ये मोटिवेट करना चाहते हैं, तो इस तरह की लीडरशिप वो लोग फॉलो करते हैं जिसको स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कहा जाता है, यानी कि स्ट्रेटेजी बना के काम करना। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करना वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में होता है। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है ना उसमें 3 तरह की लीडरशिप आती है। जो हमारी नेक्स्ट जो 3 स्लाइड होगी वो इन्हीं तरह तीनों की सब पार्ट है, यानी कि 3 टाइप्स है, सब टाइप्स है। तो इस वजह से मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं समझाया। ठीक है, क्योंकि ये 6th वाला जो है वो इसका ही एक सब टाइप माना जाता है, और ये लीडरशिप का नाम है चैरिस्मेटिक लीडरशिप। अब ये लीडरशिप क्या है, देखो तो चैरिस्मेटिक लीडरशिप एक ऐसा लीडर होता है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल उसकी जबरदस्त होती है, यानी कि कम्युनिकेशन में वो 1 नंबर होता है, उस्ताद होता है कम्युनिकेशन में। पर्सिवनेस भी बढ़िया होती है और इतना उसके पास एफिशिएंसी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस आराम से कर सकता है। ठीक है, वो दूसरों को मनाने में बहुत काबिल होता है। ठीक है, जनरली चैरिस्मेटिक जो लीडर होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो लोगों से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो तुरंत लोगों से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत डीप लेवल तक चला जाता है, यानी कि वो रूट तक यानी जड़ों तक पहुंच जाता है। और स्पेशली हम बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी कुछ वैल्यूएबल हो, वैल्यूएबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और वो लोग ऐसे लीडर्स अपनी एक वैल्यू बना लेते हैं उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट आर फेसिंग अ क्राइसिस और स्ट्रगलिंग टू मूव फॉरवर्ड। और बेसिकली ये लीडर्स कैसे होते हैं पता है, अगर मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जो लॉस मेकिंग यूनिट है, जिसका लॉस होने वाला है, तो इसको प्रॉफिट मेकिंग बना देंगे। वो उसके रूट तक घुस जाएंगे, उसके जड़ तक घुस जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रगल कर रही है मार्केट में उसको बढ़ाने का काम इस तरह के लीडर्स करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसमें जो लीडर काम करता है ना वो भी अच्छा होना जरूरी है, तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है चैरिस्मेटिक लीडर के। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमेशा जो चैरिस्मेटिक लीडर होता है ना वो कॉन्फिडेंट रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त होता है। कम्युनिकेशन स्किल
वो भी बहुत परफेक्ट होती है। इमोटिव, इमोटिव यानी कि थोड़ा इमोशनल भी होता है, लोगों से जुड़ने के लिए इमोशनल भी उसको होना पड़ता है। फिर बात करें डिटरमाइंड, यस अपने काम को लेके बहुत डिटरमाइन होगा, हार्ड वर्किंग होगा। और नंबर 5 है कंपैशन, उसके अंदर जो कंपैशन है, काम को लेके प्यार है, वो भी उसके अंदर अच्छा खासा होगा। और इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और वो है अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्योरली ये चारिस्मेटिक लीडरशिप को फॉलो करते हैं और लोग इनको मतलब बोलते हैं बहुत ही अच्छा, लोगों के फेवरेट पर्सन माने जाते हैं ये, ठीक है। और एक और पर्सन है बराक ओबामा, बहुत से लोग अभी भी उनको फॉलो करते हैं, उनके अभी भी फॉलोवर्स है। नरेंद्र मोदी के तो फॉलोवर्स है एज वेल एज बराक ओबामा के भी फॉलोवर्स है, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो नंबर 7 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है क्या, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेसिकली एक ऐसी लीडरशिप अप्रोच है जहां पे जो इंडिविजुअल्स है, जो सोसाइटी है, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। मतलब ऐसे लीडर्स काबिल होते हैं कि सोसाइटी में और कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में पूरा बदलाव ला सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। सोचो सोसाइटी में बदलाव लाना कितना जबरदस्त लीडर होगा, ठीक है। और ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू होती है और वो हमेशा क्या चाहते हैं पता है, पॉजिटिव चेंज लाना। वो हम उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। और एक और बात, वो हमेशा उनका एंड गोल क्या होता है पता है, एंड गोल यानी बोलते हैं एंड रिजल्ट। उनका एंड गोल ये होता है कि वो एक फॉलोवर को लीडर बनाने के काबिल होते हैं, यानी कि वो सिर्फ फॉलोवर नहीं बनाते, वो उस फॉलोवर को उठा के लीडर बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे लीडरशिप को हम लोग कौन सी लीडरशिप कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। यस दोस्तों, आगे बात करें तो इस लीडरशिप के अंदर मतलब ये स्टाइल जानी जाती है अलग अलग इनिशिएटिव्स की वजह से। इनिशिएटिव्स यानी क्या कि कुछ नए आइडियाज, कुछ नए थॉट्स, कुछ नए सजेशंस जो एम्प्लॉय या कोई एक फॉलोवर अपने पास से लाता है, और इसके अंदर प्रमोट किया जाता है इनोवेटिव आइडिया के फ्लो को। यानी कि जो भी अगर नया इनोवेटिव आइडिया लाएगा तो उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, आपको फोटो देख के पता चल ही गया होगा। यस दोस्तों, स्टीव जॉब्स ये एक ऐसे पर्सन है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को फॉलो करते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर लीडर माने जाते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी बदला। ये चीज ध्यान रखना, वो हमेशा एक ही चीज चाहते थे, क्या चाहते, थिंक बिगर, बड़ा सोचो और बेटर एंड इंस्पायर देम। और उनके एम्प्लॉयज को वो हमेशा यही चाहते थे कि वो बेटर से बेटर परफॉर्म करे और वो उनको हमेशा इंस्पायर करते रहते और वो कैसे क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। और वो ये की चीज फोकस कि कैसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, और जो एक नंबर प्रोडक्ट हुआ करती थी, यानी कि उनके प्रोडक्ट के आगे दुनिया की कोई और प्रोडक्ट ना चले, ठीक है। इस तरह के लीडर्स को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहते हैं, जो अपने फॉलोवर को लीडर बनाने की ताकत रखते हो। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट लीडरशिप का नाम है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। बेसिकली ये एक ऐसी लीडरशिप है जिसको हम लोग मैनेजर लीडरशिप भी कहते हैं, और ये लीडरशिप स्टाइल ऐसी है जहां पे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड और खराब काम यानी कि काम गलत करने पे या खराब काम करने पे आपको पनिशमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग एक ही चीज चाहते हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छे बढ़ाए, यानी कि वो एक ही चीज चाहते हैं, अपने कोई भी सबऑर्डिनेट्स हो, अपने कोई भी फॉलोवर्स हो, वो बेटर से बेटर परफॉर्म करे, वो कोई गलतियां ना करे, ठीक है। अब देखो इसमें जो लीडर होता है, अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी टास्क अच्छे से परफॉर्म की है एक स्पेसिफिक लेवल पे, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। उस पर्सन को क्या दिया जाता है, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। जबकि अगर मान लो कोई पर्सन जो ढंग से अपना काम नहीं कर पाया है, अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो काम नहीं कर पाया है, तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है, ठीक है, कि इसके जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनको पनिश किया जाता है लीडर के द्वारा, क्योंकि उन लोग ने अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, यानी कि उन्होंने जो टारगेट दिया था वो अचीव नहीं किया, या तो फिर उन्होंने जो काम बोला था उस तरह से उस काम को कंप्लीट नहीं किया। इस वजह से इसका ये ड्रॉबैक भी है। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखें ट्रांजैक्शनल लीडर का, तो वो है बिल गेट्स। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। आपको पता है बिल गेट एक ऐसा लीडर है जो एम करता है कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर, अपने फॉलोअर्स के अंदर वो पॉजिटिव चेंज लाए, पॉजिटिव इंस्पिरेशन लाए, ठीक है। बट
कभी भी मान लो, और उसका ये मतलब बोलते हैं ना, उसका काम ही ये है कि वो हमेशा अपने बिजनेस को रिमार्केबल, यानी उसका एक विजन दूर का है, ठीक है, वो हमेशा यही चाहता है कि उसके एम्प्लॉय ग्रो करते जाए कंटिन्यूअसली। और एक चीज बता दूं कि वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको अपने सबऑर्डिनेट से बेस्ट काम मिले, ठीक है। और अगर मान लो उसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर मान लो उसने ढंग से काम नहीं किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और इसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिल रही है तो वो क्यों ना अच्छा काम करने का ही सोचे, ठीक है। इस वजह से ये हमेशा एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी रहती है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में टोटल 8 तरह के अलग अलग तरह की लीडरशिप देखी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत काम में आया होगा, और पूरे YouTube पे इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी नहीं है। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसे कुछ हम लोग वीडियोस डालते जाएंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तब तक